Good morning, students. Today we are going to understand next sum from Accounting for Share Capital. Sum number 8. Chaudhary Agro Company of Viara issued 5 lakh equity shares of rupees 10 each to public. Company called rupees 3 per share on application, rupees 4 per share on allotment, and rupees 3 per share on first and final call. Company received application for 5,75,000 equity shares from public. Excess applications were rejected and money paid on them was refunded. Students, 5 lakh shares issued किए जाते हैं, then 5,75,000 equity shares पर पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो 75,000 एक्सेस जो अमाउंट है उसे हम रिजेक्ट करके अमाउंट रिफंड कर देंगे. Viral, who had applied for 2,000 shares, had paid full amount rupees 10 per share along with application. Company had allotted him all the shares applied for. Yagnesh, who was allotted 2,500 shares, had paid amount due on first and final call along with share allotment money. Except this, amount due on allotment and calls were duly received from time to time. Past necessary journal entries in the books of company for above transactions. Students, ये जो एडवांस में पे किया जाता है 10 रुपीज़ पर शेयर अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस मींस अलॉटमेंट की मनी एडवांस में मिल जाती है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी एडवांस में मिल जाती है. इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन. और इस कैलकुलेशन में हम शो करवाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3. एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपीज़ कॉल करवाए जाते हैं. 15 लाख रुपीज़ जो 75,000 शेयर्स हैं जिन्हें रिजेक्ट करना है उसे हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. देन बैंक अकाउंट 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,25,000. देन अलॉटमेंट की मनी एडवांस में मिलती है ऑन 2,000 शेयर्स. देन अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट we have called 4 rupees, then 8,000, then calls in advance अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ मीन्स टोटल 6,000 रुपीज़. टोटल कर लेंगे 15 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000. Amount will be 17,39,000. यानी हमें फर्स्ट जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 17,39,000. जनरल एंट्री देंगे इसके लिए. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 17,39,000. नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड ऑन 5,75,000 equity shares and advance amount of allotment and first and final call is received. देन सेकेंड एंट्री जिसके लिए हमने बाइफरकेट किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
बैंक अकाउंट, 2 allotment in advance account, 2 calls in advance account. $17,39,000, 5 lakh multiply by 3 transferred to share capital account, 15 lakh, 75,000 multiply by 3 transferred to bank account, allotment in advance 8,000, 2,000 multiply by 4 calls in advance 6,000, 2,000 multiply by 3. Narration: being applications are allotted on 5 lakh equity shares, then अलॉटमेंट की मनी कॉल करवाएंगे स्टूडेंट्स। अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपीज़ एंड मंगवाएंगे 4, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ ये मिलेंगे तब 2500 शेयर्स पर एक्सेस अमाउंट मिलेगी जो वो पे कर देता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट। देन फर्स्ट हम कॉल करवाएंगे थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन स्टूडेंट्स ये अमाउंट हम 5 लाख शेयर्स पर डिमांड करेंगे। 5 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज़ कॉल करवाई जाएगी, मीन्स 20 लाख रुपीज़। नरेशन: being amount of allotment is called on 5 lakh equity shares at 4 rupees per share. देन अब ये अमाउंट मिलेगी। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट। देन स्टूडेंट्स जो अलॉटमेंट इन एडवांस हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मिल चुकी थी वो अब नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट भी एडवांस में मिल जाएगी, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देन स्टूडेंट जो अमाउंट हमने कॉल करवाई थी अलॉटमेंट के टाइम पर उसे 20 लाख इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एडवांस में 2500 शेयर्स पर 3 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे, 7500 रुपीज़। देन जो अमाउंट हमें नहीं मिलेगी, जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट इन एडवांस की अमाउंट मिल चुकी है वो अब मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर 8000 डेबिट में करेंगे। अब 20 लाख प्लस 7500 और माइनस करेंगे 8000, देन हमें अमाउंट मिलेगी 19,99,500। देन नरेशन: बीइंग अमाउंट ऑफ allotment and calls in advance is received. Then first and final call मंगवाएंगे। फिफ्थ इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज मंगवाएंगे देन 15 लाख रुपीज नरेशन being amount of first and final call is called on 5 lakh equity shares at 3 rupees per share देन ये अमाउंट स्टूडेंट्स हमें मिलेगी 6th बैंक अकाउंट डेबिट देन स्टूडेंट्स हमें 2 टाइम्स कॉल्स इन एडवांस मिल चुकी है देन वो अब नहीं मिलेगी इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमने अमाउंट मंगवाई थी 15 लाख हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एडवांस में अमाउंट मिली है 6,000 देन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 7,500 मीन्स ये 13,500 हमें मिलेंगे नहीं 15 लाख में से 13,500 माइनस करेंगे 14,86,500 हमें मिल जाएंगे देन स्टूडेंट्स नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड देन टोटल करें 17,39,000 प्लस 17,39,000 प्लस 20 लाख प्लस 19,99,500 प्लस 8,000 प्लस 15 लाख प्लस 15 लाख total amount will be 1,04,85,500 then total amount 1,04,85,500 स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 8 नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम्स के साथ स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस थैंक यू स्टूडेंट्स